students, how are you all? So as you all know that we were doing the chapter staffing and staffing क्या है आपका मैनेजमेंट प्रोसेस का ही एक स्टेप है। स्टाफिंग जो है इसमें कई सारे स्टेप्स थे और हमने बेसिक वाले कर चुके हैं। सबसे पहला स्टेप इसमें रिक्रूटमेंट का होता है, सेकंड हमारा सिलेक्शन का आता है एंड अब जो लास्ट स्टेप बचा है इस स्टाफिंग वाले प्रोसेस का वो होता है आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो इस वीडियो में हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे एंड इस टॉपिक के बाद आपका स्टाफिंग का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होती है, स्टार्ट करते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग की क्या मीनिंग है पहले आप ये समझ लीजिए, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में एक डिफरेंस होता है, वो भी आगे पता चलेगा। पहले हम देखते हैं कि ट्रेनिंग क्या होती है। तो ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस थ्रू विच an organization improves the skills of an employee। तो ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपने एम्प्लॉइज की स्किल्स को इम्प्रूव करती है। ठीक है, अगर उसको पता है उसने एम्प्लॉइज को अपने ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट करके सेलेक्ट कर लिया है तो उनको पता है कि उनके अंदर ये स्किल्स हैं, बट अगर वो चाहती है तो वो उनकी उन स्किल्स को अपग्रेड कर सकती है, इम्प्रूव कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके स्कूल में टीचर्स जो हैं, तो टीचर्स ऑलरेडी टीचिंग का काम कर रही है इतने साल से, ठीक है, बट क्या होता है हर साल उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम स्कूल खुद ऑर्गेनाइज करता है, बिकॉज ताकि वो अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सके। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है कि जैसे जब नया एम्प्लॉय को कोई आता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उसको पहले ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाता है। अब जैसे कि जो बैंक के एग्जाम्स होते हैं तो आपको पता है वो एग्जाम्स करने के बाद आप 2 इयर्स के प्रोबेशन पीरियड पे रहते हो एंड प्रोबेशन पीरियड एक तरीके का ट्रेनिंग पीरियड है, बिकॉज उसमें आप बैंक के सारे वर्क को समझते हो, ठीक है, कि किस तरीके से करना है। तो वो आपका ट्रेनिंग पीरियड है ताकि आप अकस्टम्ड हो जाओ टू ऑल द प्रोसीजर्स ऑफ अ बैंक, जो काम आपको करना पड़ेगा। तो ट्रेनिंग सिंपली एक एम्प्लॉय की स्किल्स को इम्प्रूव करने का तरीका होता है। ठीक है, ट्रेनिंग डिफरेंट तरीके से हो सकती है। ठीक है, कई बार स्पेसिफिक कोर्सेज में ट्रेनिंग आपसे मांगी जाती है, बिकॉज ये एक तरीका है जिससे स्किल्स को हम डेवलप कर सकते हैं। पर्टिकुलर स्किल को डेवलप करना ट्रेनिंग होता है। ठीक है, तो इसी पॉइंट से पर्टिकुलर स्किल्स को डेवलप करना ट्रेनिंग होता है, इसी पॉइंट से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में डिस्टिंक्शन आगे करी जाएगी। ठीक है, तो अभी के लिए ट्रेनिंग एक प्रोसेस है जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन improves the skills of an employee। ठीक है, स्किल्स इंप्रूव करती है, increases the attitude and increases his knowledge। ठीक है, increases employee's attitude and his knowledge, his or her knowledge। तो ये बेसिकली आपकी ट्रेनिंग की डेफिनेशन है। ऑब्वियसली इसमें कुछ वर्ड्स मिसिंग है, दिस इज नॉट द एक्यूरेट डेफिनेशन, बट समझने के लिए ट्रेनिंग इतना ही होता है। ये एक प्रोसेस होता है थ्रू विच एन ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूव्स द स्किल्स ऑफ एन एम्प्लॉय और इंक्रीजेस हिज एटीट्यूड्स एंड हिज नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर जॉब। एक पर्टिकुलर जॉब को करने की नॉलेज वो इंक्रीज करती है, इनहांस करती है अपने एम्प्लॉयज की। तो ट्रेनिंग से ये चीज करी जाती है। अब ट्रेनिंग के देखिए कई सारे बेनिफिट्स होते हैं एंड उसके बाद कई तरीके से ट्रेनिंग करवाई जाती है, तो वो चीज हम लोग देखेंगे। अब डेफिनेशन के बाद आएगा आपका सेकंड टॉपिक, ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ठीक है, या फिर आप उनको बोल सकते हो कि किस तरीके से वो हेल्पफुल है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर द एम्प्लॉइज। बेनिफिट्स क्या होते हैं, ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ट्रेनिंग के बेनिफिट्स क्या है। बेनिफिट्स का क्या मतलब होता है, बेनिफिट्स का मतलब होता है मेरिट्स। ठीक है, और आप इसको बोल सकते हो एडवांटेजेस। ठीक है, बेनिफिट्स हो गए, मेरिट्स हो गए, एडवांटेजेस हो गए ट्रेनिंग के। तो ये क्या है, देखिए बेनिफिट्स ट्रेनिंग के ऑर्गेनाइजेशन को भी मिलते हैं एंड एम्प्लॉय को भी मिलते हैं। ठीक है, तो हम लोग दोनों तरीके से पढ़ेंगे कि ट्रेनिंग वाला प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है एंड एम्प्लॉय के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रेनिंग कैसे बेनिफिशियल है, इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट आता है कि ट्रेनिंग एक सिस्टमैटिक लर्निंग है एंड इसकी वजह से कोई भी टाइम का वेस्टेज नहीं होता है, ठीक है। तो सिस्टमैटिक तरीके से ट्रेनिंग करवाई जाती है एंड सिंस सिस्टमैटिक तरीके से होती है तो देयर इज नो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि सिस्टमैटिक, देखो ट्रेनिंग का प्रोसेस ऐसे नहीं कि ऐसे ही किसी को ट्रेनिंग करवा देंगे, पूरा डिजाइन करा जाता है, पूरा प्लान किस तरीके से ट्रेनिंग करवानी है, कौन से एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करा गया है फॉर दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम और फिर उनकी ट्रेनिंग कैसे डे बाय डे करवाई जाएगी वो सब डिसाइडेड होता है, ठीक है। तो वो जो तरीके होते हैं ट्रेनिंग करवाने के उससे उनको ये भी गारंटी होती है कि डेफिनेटली उस एम्प्लॉय की स्किल्स इंप्रूव होंगी बिकॉज सिस्टमैटिक तरीके से हम उस प्रोसेस को कर रहे हैं। तो सिस्टमैटिक है तो ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग करवा दे और फिर भी एम्प्लॉय वैसा ही है, उसमें कुछ स्किल्स एनहांस नहीं हुई, तो ऐसी कंडीशंस नहीं आती है बिकॉज इट इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच, ठीक है। तो सिस्टमैटिक तरीका है, देयर इज नो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन तो अपने टाइम एंड एफर्ट मनी ये सब वेस्ट नहीं करना चाहेगी, ठीक है, पहली बात। अब ये पहला बेनिफिट है। सेकेंड बेनिफिट क्या होता है, सेकेंड बेनिफिट कहता है क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉइज प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस, क्वांटिटी एंड क्वालिटी किसकी, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी की। एक एम्प्लॉय जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो उसकी प्रोडक्टिविटी होती है, देखो हर पर्सन की अपनी प्रोडक्टिविटी होती है, ठीक है। कोई पर्सन है अगर उसको कोई काम दिया जाएगा तो वो उसको बहुत ही जल्दी टाइम में बहुत अच्छे तरीके से कर लेगा। कोई पर्सन है जो पर्टिकुलर काम को ज्यादा टाइम में कंप्लीट करेगा लेकिन बहुत ही अच्छी क्वालिटी का करेगा। कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत जल्दी कर लेगा लेकिन उसकी क्वालिटी खराब रहेगी। तो ये डिफरेंट तरीकों की लोगों की प्रोडक्टिविटी होती है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप किस तरीके का काम कर रहे हो कि प्रोडक्टिविटी हो गई। तो अब क्या है, जब ट्रेन्ड एम्प्लॉइज काम करेंगे, देखो एक स्किल्ड पर्सन और एक अनस्किल्ड पर्सन को आप बिठा दो, एक पर्सन स्किल्ड है कंप्यूटर टाइपिंग में एंड दूसरा पर्सन नॉन स्किल्ड है, तो क्या होगा, जो स्किल्ड पर्सन है वो तो बहुत जल्दी टाइपिंग करके खत्म कर देगा बिकॉज ही हैज द नॉलेज अबाउट टाइपिंग ऑन द कंप्यूटर। लेकिन जो अनस्किल्ड पर्सन है जिसको उसकी नॉलेज नहीं है वो टाइप नहीं कर पाएगा, वो बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा करने में। तो इससे क्या है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। बेनिफिशियल कौन रहेगा, एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय प्रोडक्टिव काम करेगा। प्रोडक्टिव कैसे करेगा, जब उसमें वो स्किल्स होंगी, और स्किल्स कैसे उसको मिलेंगी, थ्रू दीज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। तो जब क्वांटिटी एंड क्वालिटी बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है एम्प्लॉय की, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन को ही प्रॉफिट्स मिलते हैं, ठीक है। सो इट इज गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अभी हम बेनिफिट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं। फर्स्ट हो गया कि सिस्टमैटिक है तो टाइम एफर्ट वेस्ट नहीं होता है। सेकंड हो गया कि एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट्स हो जाते हैं। अब थर्ड जो बेनिफिट है वो कहता है इंक्रीजेस एम्प्लॉय मोरल, एम्प्लॉय का मोरल तो बढ़ जाता है, ठीक है। एंड एब्सेंटिज्म आपको मे भी इसका मतलब नहीं पता हो, एब्सेंटिज्म कम हो जाता है। तो ये एब्सेंटिज्म क्या होता है, देखिए मोरल तो आपको पता है, मोरल मोटिवेशन काम को करने की, ठीक है, कॉन्फिडेंस, ये बूस्टअप हो जाना। तो ऑब्वियस सी बात है, एक स्किल्ड पर्सन है देन वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेगा, ठीक है, तो एम्प्लॉय का मोरल बढ़ेगा। एब्सेंटिज्म क्या होता है, एब्सेंटिज्म वो चीज है जब एक एम्प्लॉइज ऑफिस में नहीं आते काम करने, ठीक है, कई रीजंस उसके हो सकते हैं। मे बी उनको उस ऑफिस में काम करने का तरीका ना पसंद हो, मे बी उनको ऑफिस की हाइजीनिक कंडीशंस ना पसंद हो, नॉन हाइजीनिक प्लेस हो, मे बी उसको बॉस का एटीट्यूड ना पसंद हो, या फिर कुछ उसके पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं ऑफिस में जिसकी वजह से वो ऑफिस में नहीं आ रहा है, या फिर उसका काम करने में मन नहीं लग रहा है। जनरली काम करने में मन नहीं लगना, ये सारे रीजन कब आएंगे, जब उसको काम पसंद नहीं होगा, ठीक है। और जनरली हमें वो काम करना पसंद नहीं होता है जिसमें हमारी स्किल अच्छी नहीं होती, ठीक है। अब जैसे देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ पीपल, बहुत से लोगों को कुकिंग आती है, कुछ लोगों को कुकिंग नहीं आती है। तो जिनको आती है उनको आप कुकिंग करने को बोल दो तो वो उसको कर लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो मना कर दे, वो जिनको नहीं आती है उनको करने को बोल दो देन डेफिनेटली दे विल नॉट डू इट, ठीक है, वो करना ही नहीं चाहेंगे। तो ऐसे ही एक एम्प्लॉय के साथ होता है, आपने एम्प्लॉय को काम तो दे दिया बट ही इज नॉट एबल टू डू दैट वर्क प्रॉपरली। फॉर एग्जाम्पल, एक फैक्ट्री में लेबर को आपने रखा हुआ है एंड लेबर को मशीन ऑपरेट करनी है बट उसको नहीं आता है, तो वो क्या करेगा, वो आना बंद कर देगा, ठीक है। तो ये होता है एब्सेंटिज्म। तो एब्सेंटिज्म जैसे हम लोग स्कूल से एब्सेंट होते हैं तो ऐसे एम्प्लॉइज अपने ऑफिस पे, अपने वर्क पे एब्सेंट हो सकते हैं। तो अब एम्प्लॉइज अगर एब्सेंट होंगे तो दिन में जो भी काम हो रहा है वो कम हो जाएगा बिकॉज
अल्टीमेटली काम कौन कर रहा है, ह्यूमन रिसोर्सेज ही कर रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस एब्सेंटिज्म प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन में दिन का काम कम हो जाएगा। जब वर्क कम करेंगे देन ऑब्वियस सी बात है उनको प्रॉफिट्स भी कम होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जब ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो उससे 3 बेनिफिट्स ऑर्गेनाइजेशन को होते हैं। पहला कि सिस्टमैटिक तरीका होता है ट्रेनिंग, सो देयर इज नो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड इज दैट क्वांटिटी एंड क्वालिटी, जो एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी है काम करने की वो बढ़ जाती है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट्स होते हैं। एंड थर्ड बीइंग कि एम्प्लॉय का मोरल बूस्टअप हो जाता है एंड एब्सेंटिज्म की प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन में से कम हो जाती है। रीजन भी कि ट्रेनिंग अच्छी प्रोवाइड करी है एंड द एम्प्लॉयज आर स्किल्ड, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ट्रेनिंग एम्प्लॉय के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है। एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग से क्या क्या फायदे मिलते हैं। फर्स्ट बेनिफिट है इम्प्रूव्ड स्किल्स, जिससे बेटर करियर होता है। इम्प्रूव्ड स्किल्स रहेंगी तो बेटर करियर ऑप्शन। देखिए जब एक एम्प्लॉय स्किल्ड रहेगा देन डेफिनेटली ही कैन ग्रो, ठीक है, ही कैन रीच लिमिटलेस हाइट्स, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, बिकॉज उसके अंदर स्किल्स रहेंगी तो वो ग्रो कर सकेगा। आप आज के टाइम में देख लीजिए स्किल्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट, ठीक है। डिग्रीज जो है, स्किल डिग्री तो आपके पास होनी चाहिए बट उसके साथ आप में स्किल भी होनी चाहिए, ठीक है। आपने 1000 तरह की डिग्री ले रखी है बट आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं आता है, ठीक है। आपको मोबाइल फोन ऑपरेट करना नहीं आता है। आप जा रहे हो फैक्ट्री में काम करने के लिए और आपको मशीन ऑपरेट करनी नहीं आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हर पर्सन को स्किल्ड होना चाहिए। स्किल्ड जो है स्किल्स आप अक्वायर कर सकते हो, ठीक है। स्किल्स अक्वायर कैसे करोगे, अब जैसे हम लोग छोटे हैं तो हम लोग अलग अलग तरीके से स्किल्स अक्वायर करें। कोई पेंटर अच्छा है, कोई डांसिंग अच्छी करता है, बट जब हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं, बिजनेस वर्ल्ड में जाते हैं तो वहां पे स्किल्स की अलग तरीके की डिमांड होती है, ठीक है। वहां पे जो स्किल्स हमें चाहिए वो ट्रेनिंग वगैरह से ही मिल सकती है। तो जब एक एम्प्लॉय स्किल्ड पर्सन है डेफिनेटली वो अगर आगे अपना ग्रो करना चाहेगा अपने करियर में, आगे स्टडीज करना चाहेगा या फिर बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई करना चाहेगा या फिर स्किल है तो वो खुद का बिजनेस बनाना चाहेगा, तो वो तब कर पाएगा जब उसके अंदर स्किल्स हैं, ठीक है। ट्रेनिंग से उसको स्किल्स मिलती है जिससे एक एम्प्लॉय में कॉन्फिडेंस आता है कि ना ही कैन ऑल्सो मेक अ गुड करियर फॉर हिमसेल्फ। तो एम्प्लॉय के लिए ये बेनिफिट फर्स्ट होता है, ठीक है। कोई एक एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन में जब गया तब उसको उतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी, बट डेफिनेटली आफ्टर वर्किंग फॉर 1 ईयर इन द ऑर्गेनाइजेशन उसको कुछ ना कुछ उसमें तो आ ही जाता है, एक्स्ट्रा नॉलेज एक्स्ट्रा स्किल्स आ जाती है। अब ट्रेनिंग प्रोग्राम से जब वो होकर जाएगा देन डेफिनेटली उसके अंदर बहुत सारी स्किल्स आ जाएंगी, ठीक है। ही विल बिकम अ बेटर पर्सन, ठीक है। अब क्या है सेकंड बेनिफिट हम देखेंगे। सेकंड बेनिफिट क्या है जो एम्प्लॉय को मिलता है। सेकंड बेनिफिट है इंक्रीज परफॉर्मेंस एंड अर्न मोर। देखो जो परफॉर्मेंस है एम्प्लॉयज की वो इंक्रीज हो जाती है और उससे अर्निंग्स इंक्रीज हो जाती है। देखिए सबसे मेन चीज, अगर आप किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करो जिस जहां पे आप काम कर रहे हैं आपको सैलरी मिल रही है या फिर वेजेस मिल रहे हैं, सो वहां पे किसी को कम वेज मिलता है किसी को ज्यादा मिलता है। ऑफिस की बात करो तो किसी को कम सैलरी मिलती है किसी को ज्यादा मिलती है। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज द सैलरी विच अ पर्सन इज गेटिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन कि उसके अंदर कैसी स्किल्स है, ठीक है, उस पर्सन की क्या वैल्यू है, ठीक है। एक ऑफिस के अंदर एक पर्सन वो भी है जो कि साफ सफाई का काम देख रहे हैं, ठीक है, एंड एक पर्सन वो भी है जो सीईओ है उस पूरी कंपनी के, एंड दैट पर्सन हु इज लुकिंग आफ्टर द क्लीनलीनेस ऑफ दैट ऑफिस, उनको सैलरी बहुत कम मिल रही है 5,000 6,000, लेकिन जो सीईओ है उनको मंथली 5 लाख 6 लाख की सैलरी मिल रही है। व्हाई, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस इन द स्किल्स। तो अब क्या है, जब ट्रेनिंग मिल जाएगी एम्प्लॉय को देन उनके अंदर स्किल बढ़ेगी, एंड एक पर्सन के अंदर जितनी ज्यादा स्किल्स होती हैं उतना ज्यादा उसकी वैल्यू होगी बिजनेस वर्ल्ड में। तो एम्प्लॉय के अंदर स्किल्स डेवलप हो जाती है ट्रेनिंग से, जिससे उस एम्प्लॉय की वैल्यू बढ़ जाती है, एंड सिंस उसकी वैल्यू बढ़ जाती है देन वो जब भी किसी बिजनेस वर्ल्ड में जाएगा, किसी भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएगा, ऑफिस में जाएगा, कहीं भी काम करने जाएगा, देन वहां पे उसको ज्यादा पे अर्निंग्स मिलने के चांसेस हैं, बिकॉज उसकी खुद की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। आप स्कूल में देख लो जो टीचर्स छोटे क्लासेस को पढ़ा रही हैं
उनको सैलरी उनके वर्क के हिसाब से मिल रही है। एंड अगर आप डिग्री कॉलेजेस में चले जाओ, यूनिवर्सिटीज में चले जाओ, तो वहां उनको सैलरी ज्यादा मिल रही है मंथली अगर आप कंपेयर करो। रीजन बीइंग कि जो डिग्री कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हैं, IIMs में पढ़ा रहे हैं, IITs में पढ़ा रहे हैं, दे आर वेरी मच स्किल्ड, उनके अंदर बहुत ज्यादा नॉलेज है, उनकी वैल्यू वर्ल्ड में ज्यादा है, मार्केट वर्ल्ड में ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए वो अर्न ज्यादा कर रहे हैं। तो वही ट्रेनिंग से परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी एम्प्लॉय की, एंड उससे उनकी अर्निंग्स इंक्रीज होगी। तो फर्स्ट क्या था कि उनकी स्किल्स बढ़ने से उनको बेटर करियर मिलेगा, एंड सेकेंडली उनकी अर्निंग्स इंक्रीज होगी। थर्ड इसमें है कि मेक्स एम्प्लॉयज एफिशिएंट इन हैंडलिंग मशीन्स। अब ये थोड़ा आपका लेबर्स जो है, दो टाइप का होता है, होते हैं एम्प्लॉयज, एक तो एम्प्लॉय होता है एंड एक लेबर होते हैं। तो जो लेबर्स उनके लिए है कि जो वो उनको ट्रेनिंग दे देते हैं तो वो मशीन्स को अच्छे से हैंडल करते हैं, मशीन्स को हैंडल करते हैं प्रॉपरली। एंड जब मशीन्स को अच्छे से हैंडल करते हैं तो उससे होता क्या है, देयर आर लेस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। देखो जनरली अगर किसी फैक्ट्री में एक्सीडेंट होता है तो वो नेग्लिजेंस होता है, कहते हैं ना कि दिस पर्टिकुलर एक्सीडेंट हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंस ऑफ अ वर्कर, एक वर्कर के नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है। नेग्लिजेंस कब होगी, व्हेन दैट पर्सन इज नॉट स्किल्ड, ठीक है, मशीन यूज करना नहीं आ रहा है, डेफिनेटली वो कुछ ऐसे बटन प्रेस कर देगा जिससे कि मशीन खराब हो जाएगी, ठीक है, एंड कोई ना कोई एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये चीज कैसे ऑर्गेनाइजेशन हटा सकती है, बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज, उन एम्प्लॉयज को सिखा दें कैसे अच्छे से मशीन यूज करनी है, एंड जब वो उसमें स्किल हो जाएंगे तो ऐसी कोई कंडीशंस नहीं आएंगी जिससे एक्सीडेंट्स हो सके। तो ये थर्ड है कि मशीन को हैंडल कर सकते हैं प्रॉपर्ली, और उससे एक्सीडेंट्स कम होंगे। सो दिस इज ऑल्सो बेनिफिट फॉर द एम्प्लॉय, ठीक है, बिकॉज वही वर्क कर रहे ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी लाइफ सेव रहेगी। तो ये बेनिफिट्स थे जो एक ऑर्गेनाइजेशन को मिलते हैं बाय दिस ट्रेनिंग वाला प्रोसेस, एंड जो एम्प्लॉयज को मिलते हैं थ्रू दिस ट्रेनिंग, ठीक है। तो ट्रेनिंग की हमने डेफिनेशन देख ली कि ट्रेनिंग मेन एक ऐसा प्रोसेस है जो एम्प्लॉयज के स्किल्स को इम्प्रूव करता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमने देखा ट्रेनिंग के बेनिफिट्स क्या है ऑर्गेनाइजेशन के लिए एंड एम्प्लॉयज के लिए, ठीक है। अब ये वाला पार्ट खत्म होता है। अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में जो डिफरेंस है वो आपको समझना चाहिए। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, देखिए ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग का फर्स्ट डिफरेंस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में ये है, देखिए ट्रेनिंग हमेशा प्रोवाइड करी जाती है फॉर स्पेसिफिक जॉब्स। ट्रेनिंग में वो स्किल्स डेवलप करी जाती है जो एक पर्टिकुलर जॉब के लिए होती है। ट्रेनिंग आप करते हो तो आप किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए, तो आपने कंप्यूटर की ट्रेनिंग कर ली, ठीक है, जिसमें आप टाइपिंग वगैरह भी सीख रहे हो। आपने, अगर आप कारपेंटर हैं जो, तो उसमें ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है, हाउ टू वर्क दैट कारपेंट्री। इलेक्ट्रीशियन है तो वो उस पर्टिकुलर चीज की ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है। तो ट्रेनिंग क्या है, जॉब स्पेसिफिक होती है, स्किल स्पेसिफिक होती है, पर्टिकुलर स्किल सिखाने के लिए ही ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है। आपको कोई आर्ट पसंद है, आपने पेंटिंग में ट्रेनिंग कर ली, ठीक है। तो ये सब क्या है, ट्रेनिंग आपकी जॉब स्पेसिफिक होती है, पर्टिकुलर चीजों के लिए, पर्टिकुलर स्किल्स सीखने के लिए ही ट्रेनिंग करी जाती है, ठीक है। जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट का स्कोप वाइड है, ठीक है। डेवलपमेंट में हम जनरल डेवलपमेंट अपनी करते हैं हर तरीके से। जो डेवलपमेंट होती है वो एक तरीके से पर्सनालिटी आपकी इनहांस कर देती है हर तरीके से, नॉट पर्टिकुलरली फॉर अ एक टाइप की जॉब के लिए, ऐसा नहीं होता है। तो इसमें है, इसमें पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट होती है एंड इट इज नॉट जॉब स्पेसिफिक। जनरल स्किल्स इसमें डेवलप होती है, जनरल स्किल्स इसमें डेवलप होती है। ठीक है। तो ट्रेनिंग क्या है, जॉब स्पेसिफिक है, स्किल स्पेसिफिक है, लेकिन डेवलपमेंट जॉब स्पेसिफिक नहीं होती है। सेकेंड डिफरेंस देखते हैं। सेकेंड डिफरेंस कहता है enables employees to do jobs better and इसमें आपका ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। तो
ट्रेनिंग जो है वो, अब देखिए सिंस जॉब स्पेसिफिक है तो एम्प्लॉयज को वो पर्टिकुलर जॉब करने में उनको बेटर करती है, लेकिन डेवलपमेंट क्या है, वो एम्प्लॉय की ओवरऑल डेवलपमेंट करती है हर तरीके से। एक और चीज, डेवलपमेंट जो है वो जनरली मैनेजरियल एबिलिटीज बढ़ाने के लिए होता है, ठीक है। ट्रेनिंग क्या है, जनरली एम्प्लॉयज के लिए होती है, एंड डेवलपमेंट जो है वो मैनेजर्स के लिए होती है। डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट एक लाइफ टाइम वाला प्रोसेस है, ठीक है। डेवलपमेंट आप लाइफ टाइम कर सकते हो, ट्रेनिंग का एक स्पेसिफिक पीरियड होता है। ट्रेनिंग आप 1 साल कर लोगे, 2 साल कर लोगे, 3 साल कर लोगे, ठीक है। डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट आप हर टाइम कर सकते हो अपना, ठीक है। इट इज नॉट टाइम बाउंड, ठीक है। तो ये चीज है, थर्ड आपका डिफरेंस है कि टाइम लिमिट इसमें होती है एंड इसमें नॉट टाइम बाउंड, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं डिफरेंस एक और है, हाँ, ये आपकी जॉब ओरिएंटेड होती है ट्रेनिंग, एंड डेवलपमेंट आपका करियर ओरिएंटेड होता है, ठीक है। तो ट्रेनिंग आपकी जॉब ओरिएंटेड है एंड डेवलपमेंट आपका करियर ओरिएंटेड। ओरिएंटेड क्या है कि जॉब से रिलेटेड है, केवल जॉब ही इसका मेन फोकस है, मेन गोल है, एंड इसमें आपका करियर मेन गोल होता है डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट आप किसी भी तरह से जहां से नॉलेज मिल रही है आप ग्रैब करके कर सकते हो, उसमें कोई ये नहीं कि आप डेवलपमेंट का प्रोग्राम कर रहे हो, वो ट्रेनिंग है। जिसमें टाइम लिमिट है वो ट्रेनिंग है, एंड जो आप लाइफ टाइम कर रहे हो वो डेवलपमेंट है। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में ये डिफरेंसेस थे। फर्स्ट ये था कि ये स्पेसिफिक जॉब के लिए ट्रेनिंग करवाई जाती है, एंड डेवलपमेंट इज नॉट जॉब स्पेसिफिक। अब सिंस स्पेसिफिक जॉब के लिए ट्रेनिंग है तो वो एम्प्लॉयज को केवल पर्टिकुलर जॉब्स को बेटर करने के लिए तैयार करती है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो एम्प्लॉयज की ओवरऑल डेवलपमेंट करती है, जनरली मैनेजर्स के लिए होती है, ताकि वो अपनी लाइफ में उनको जो भी डिफरेंट टाइप के सिचुएशंस, सर्कमस्टांसेस हैंडल करने पड़े तो वो उनको एफिशिएंटली इफेक्टिवली हैंडल कर सके। थर्ड आपका आता है कि ट्रेनिंग टाइम लिमिट में होती है। अब ट्रेनिंग आप 6 महीने, 1 साल, 2 साल ले कर सकते हो, बट डेवलपमेंट में देयर इज नो टाइम लिमिट, टाइम बाउंड इसमें कुछ नहीं है। लास्ट आपका है कि ट्रेनिंग जॉब ओरिएंटेड है, जॉब फोकस्ड होती है, एंड डेवलपमेंट आपकी करियर ओरिएंटेड होती है, ठीक है। तो ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हमारा हो गया है। अब आपका बस बचा है कि ट्रेनिंग के जो मेथड्स हैं वो क्या क्या है, ठीक है, किस तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, एंड देन आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अभी इस आज की वीडियो में हमने ये देखा कि ट्रेनिंग की डेफिनेशन क्या होती है, ट्रेनिंग के बेनिफिट्स क्या है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर द एम्प्लॉइज, एंड लास्ट हमने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के डिफरेंसेस देख लिए। अब बस लास्ट टॉपिक बचेगा मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग का एकदम ब्रीफ आपको इंट्रो दे दिया जाता है कि 2 मेथड्स होते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। उसके अंदर कुछ आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब ऑन द जॉब क्या है, ऑफ द जॉब क्या है, वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखना। एंड टिल देन स्टडी हार्ड, कोई भी डाउट आपको होता है देन आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय।